एक इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। हर सीरियस ब्रेन कंडीशन पेन के साथ प्रेजेंट नहीं होती। कुछ केसेस में पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल फील करते हैं, कोई हेडेक नहीं, कोई डिजीनेस नहीं, फिर भी उनके ब्रेन के अंदर स्लो ब्लीडिंग चल रही होती है। आज हम एक ऐसी ही कंडीशन क्रोनिक सबड्यूरल हेमाटोमा के बारे में डिस्कस करेंगे। यह एक टाइप का ब्रेन ब्लीड होता है जो धीरे धीरे डेवलप होता है और इनिशियल स्टेजेस में सिम्टम्स बहुत सटल या फिर एब्सेंट भी हो सकते हैं। आज हम साइंटिफिकली समझेंगे पेन क्यों नहीं होता है, कौन से अर्ली वार्निंग साइंस हैं जो मिस नहीं करने चाहिए, कौन से पेशेंट्स हैं जो हाई रिस्क पर होते हैं। सबसे पहले एक बेसिक फैक्ट, ब्रेन टिश्यू खुद पेन सेंसिटिव नहीं होता क्योंकि इसमें पेन रिसेप्टर्स नहीं होते हैं। इसका मतलब अगर ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग या प्रेशर बिल्ड हो रहा हो तो हर केस में हेडेक या पेन फील हो, यह ज़रूरी नहीं होता। ब्रेन और उसकी सबसे ऊपरी लेयर ड्यूरामीटर के बीच में ब्रिजिंग वेन्स होती हैं जो किसी माइनर ट्रॉमा से स्ट्रेच या टीयर हो सकती हैं और उसके बाद स्लो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। यह ब्लीडिंग ग्रेजुअली एक्यूमुलेट होती है, डेज से वीक तक ग्रो करती है और धीरे धीरे ब्रेन पर प्रेशर डाल सकती है। इसीलिए पेशेंट इनिशियली नॉर्मल लग सकता है और सिम्टम्स डिलेड अपीयर करते हैं। क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम फ्रीक्वेंटली ऐसे प्रेजेंटेशंस देखते हैं जहां इनिशियल इंजरी इनसिग्निफिकेंट लगती है। कुछ एग्जाम्पल सिनेरियोज, एल्डरली पेशेंट विद माइनर फॉल, पेशेंट ऑन एंटीकोगुलेंट एंटीप्लेटलेट ड्रग्स, माइल्ड हेड इंजरी जिसे पेशेंट या फैमिली इग्नोर कर देती है। इम्पॉर्टेंट पार्ट यह है कि सिम्टम्स पेन के फॉर्म में नहीं, न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन के फॉर्म में आते हैं। की वार्निंग साइंस, कॉग्निटिव चेंजेस, मोटर डेफिसिट, स्पीच डिस्टर्बेंस, altered sensorium, behavioral and personality changes, cranial nerve involvement like visual disturbance, facial asymmetry। अगर ये सिम्टम्स ग्रेजुअली डेवलप हो रहे हों, स्पेशली रीसेंट हेड इंजरी के बाद, तो हाई सस्पेशन रखना चाहिए। डायग्नोसिस का गोल्ड स्टैंडर्ड है सीटी स्कैन ऑफ ब्रेन। यह क्विकली कंफर्म कर देता है ब्लीडिंग है या नहीं और क्लॉट का साइज़ क्या है। मैनेजमेंट डिपेंड करता है। अगर हेमाटोमा का साइज़ स्मॉल है विथ मिनिमल सिम्टम्स, then observation, serial imaging and conservative treatment is guided। अगर हेमाटोमा का साइज लार्ज है causing mass effect over brain and neurological deficit, then surgical evacuation is required। Most common procedure in chronic subdural hematoma is burhole evacuation। इसमें स्कल में स्मॉल ओपनिंग बनाई जाती है और क्लॉट को ड्रेन किया जाता है। अगर टाइमली इंटरवेंशन हो तो जनरली आउटकम बहुत अच्छा होता है। वहीं डिले होने पर परमानेंट न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, इंक्रीज मॉर्बिडिटी के चांसेस और रेयरली लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो सकती है। क्लिनिकल प्रैक्टिस से कुछ इंपॉर्टेंट टेक होम पॉइंट्स, माइनर हेड इंजरी को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, स्पेशली एल्डरली पेशेंट्स में, क्योंकि सिम्टम्स डिलेड आ सकते हैं। हाई रिस्क ग्रुप को आइडेंटिफाई करें, लाइक एज मोर देन 60 ईयर, पेशेंट ऑन एंटीप्लेटलेट एंड एंटीकोगुलेंट ड्रग्स, chronic alcoholic patients and patients with history of recurrent falls। रेड फ्लैग साइंस पर इमीडिएट एक्शन लें, लाइक कन्फ्यूजन, ड्राउजीनेस, स्पीच डिस्टर्बेंस, वीकनेस। इन केसेस में डिले नहीं करना चाहिए और अर्ली न्यूरोसर्जिकल कंसल्ट करके एक सीटी स्कैन कराना चाहिए। नाउ वन इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल प्रिंसिपल, एब्सेंस ऑफ पेन डज नॉट रूल आउट पॉसिबिलिटी ऑफ सीरियस ब्रेन पैथोलॉजी। अगर आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं या फैमिली मेम्बर हैं तो यह अवेयरनेस अर्ली डायग्नोसिस में क्रिटिकल रोल प्ले करती है। अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी हो तो इसे शेयर करें, स्पेशली अपने एल्डरली फैमिली मेम्बर्स के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रोक के अर्ली वार्निंग साइंस और उन्हें टाइमली आइडेंटिफाई कैसे करें।